pass the journal entries for the following transactions on dissolution of a firm of partners A and B। तो आपको जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस करनी है। इनमें जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो ये है, ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। तो बच्चों एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, अगर वो बिक जाती है तो उससे जो भी पैसा मिलता है हमें उसकी जर्नल एंट्री बनानी ही होती है। और ये एंट्री बनाई जाती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, मैं फिलहाल बैंक लिख रहा हूं, आप कैश भी लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अब वो जितने पैसे की बिक रही है आपको उतने अमाउंट से एंट्री बनानी ही है उसके रियलाइज होने की। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगली ट्रांजैक्शन को देखिए। इस ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि जो Z है वो एक पुराना कस्टमर था हमारा और उसका जो अकाउंट था ₹10,000, उसको हमने पहले बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व हुई ये बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा था, तो इसे पहले हमें क्लोज भी नहीं करना पड़ा होगा रिलेशन में डाल के, क्योंकि ये पहले ही हमने राइट ऑफ कर दिया था फ्रॉम द बुक्स इन द पास्ट। लेकिन आज ये हमें 70% ऑफ द अमाउंट पे कर रहा है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया पिछले पॉइंट के लिए कि जो एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर उससे हमें कोई पैसा मिलता है तो हमें उसके लिए जर्नल एंट्री बनानी ही होती है। और ये जो एंट्री बनाई जाती है वो अमाउंट रियलाइज जितना हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट या डेटर से जब में जितना पैसा मिला है उस अमाउंट से बनाई जाती है। ठीक है, वो एसेट थी कितने की, उससे ज़्यादा ये बात मैटर करती है कि उससे हमें अमाउंट कितना रियलाइज हुआ। तो जितना अमाउंट हमें रियलाइज हुआ है उसकी एंट्री हम वही बनाएंगे जो पिछले पॉइंट पे बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹7,000। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात मेरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस थर्ड पॉइंट में कहा है कि ए जो है, जो वन ऑफ द पार्टनर है, वो फर्म का नाम यानी फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर रहा है। और गुडविल पहले बुक्स में रिकॉर्ड की भी नहीं थी, यानी वो पहले से बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रही थी, उसको पहले रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज भी नहीं किया गया था, यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको एक पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एट ₹50,000। तो बच्चों एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, अगर उसके बदले में कोई पैसा लिया जा रहा है या उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एट अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी ही होती है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट से अगर हमें कोई पैसा मिलता है या उसको किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो आपको जर्नल एंट्री बनानी ही होती है। और ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी एसेट के टेक ओवर करने की। तो यहाँ पर हमें बैंक की जगह उस पार्टनर को डेबिट करना होगा जिसने इस एसेट को टेक ओवर किया है, यानी ए को, यानी ए के कैपिटल अकाउंट को। तो एज कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जितने भी अमाउंट पर इसने फर्म की गुडविल को टेक ओवर किया है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विद ₹50,000। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में कहा है देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, यानी अब कंप्यूटर पहले ही बुक्स में राइट ऑफ हो चुका था। जब फॉर्म डिसॉल्व हुई तो इसका बैलेंस जो है रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करना होगा, ये पहले ही क्लोज हो चुका था फ्रॉम द बुक्स, यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है ये। लेकिन आज इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, यानी जितने का ये बिक सकता है, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन वैल्यू, वो है ₹5,000। अब इसको बेचा नहीं गया बल्कि बी जो कि एक पार्टनर है उसने ही इसको टेक ओवर कर लिया इस एस्टिमेटेड रियलाइजेशन प्राइस से 30% कम अमाउंट पर।
तो बच्चों जितने अमाउंट का बी ने इसको टेक ओवर किया है उससे हमें एंट्री बनानी है। अब पार्टनर जब भी कोई एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। यहां पर हम बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो 5000 में से उसके 30% अमाउंट को कम करने के बाद यानी ₹3500 से ये एंट्री बनाई जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर हो गया बच्चों आपको। इस पॉइंट नंबर 4 की जर्नल एंट्री भी क्लियर हो गई। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कहा है स्टॉक कॉस्टिंग ₹20,000 हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स बीइंग ऑब्सोलीट। तो ये 20,000 का स्टॉक बिल्कुल खराब हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था, तो इसको बुक से पहले ही राइट ऑफ कर दिया गया था, यानी कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है बच्चों, अब इस स्टॉक को जो है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वैल्यू किया गया और इसकी वैल्यू आई ₹5,000, यानी अब भी ये ₹5,000 का बेचा जा सकता है। अब इसको बेचा तो नहीं गया, पार्टनर्स ने ही यानी ए और बी ने ही इसको टेक ओवर कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो ये कितने का था वो मैटर नहीं करता, जिस प्राइस पे इसे टेक ओवर किया गया है वो मैटर करता है, और वो प्राइस है 5000। और किसी एक पार्टनर ने नहीं, दोनों पार्टनर ने ही टेक ओवर किया है, ए और बी दोनों ने ही अपने आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसे इक्वल लीजिएगा 1:1। और पार्टनर जब भी एसेट टेक ओवर करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट दोनों को ही आपको डेबिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, और ये एंट्री बनेगी विद ₹5,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिया है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹2500। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से ये पॉइंट भी। तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।